दीवाना बिन सजना के माने ना ये पगला। हाँ जी। जय हिंद। नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? चलिए जी। कल आपको दूसरी शीट जो है वो अपलोड कर दी गई थी। ठीक है भाई। शीट नंबर 2 शायद आपको मिल गया होगा, वो अपलोड कर दिया गया था। राधे राधे जी, राधे राधे। चलिए, अब सुनिएगा मेरी बात को जरा बहुत ध्यान से। हम आज की कक्षा में सबसे पहले तो 100 प्रश्न खत्म करेंगे जो कल आपको होमवर्क में दिए गए थे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस। उसके बाद आज वोकैब की हमारी कौन सी शीट चलेगी? पांचवी हमने कर ली थी। 6 नंबर की शीट आज हमारी वोकैब की भी चलेगी। ठीक है। जो वर्ब वाला चैप्टर है उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसके नोट्स में कुछ चेंज किए मैंने, तो नए कॉन्सेप्ट्स डाले हैं। और वो कॉन्सेप्ट्स लिखे तो अभी वो पूरे कंप्लीट टाइप नहीं हुए हैं, तो वो हो जाएंगे आज, क्योंकि आपको फाइल पहले देनी है। तो पढ़ाने से पहले देनी है, तो पढ़ा, अब मान लो मैं आज पढ़ाऊं फिर आपको तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए कल हम उसको स्टार्ट करेंगे। आज हम प्रपोजिशन के बचे हुए जो आपको शीट दी है उसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा वोकैब का सेक्शन है जो कल नहीं हुआ था, आज उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो कल की तरह जैसे स्पीड में कल चले थे बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख दो कि सर बिल्कुल तैयार हैं। शुरू कर दीजिए फटाफट, जल्दी से थम्स अप मार दीजिए फेंक के, जिससे इजाजत मिले और फिर मैं काम को आगे स्टार्ट कर दूं। आयुष, टॉप 5 स्टूडेंट्स के नाम मेरे पास अभी नहीं है। मैं परीक्षा वालों से कहना चाहूंगा कि मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरा 5 टॉप 5 बच्चों के टॉप 10 के नाम भेज दीजिए, ताकि मैं इनके क्लास में एंड में बता सकूं, इन लोगों को नाम ले सकूं। ठीक है। तो चलिए भाई, थम्स अप आ चुके हैं, भर भर के थम्स अप आ चुके हैं। आग लगा दो सर, चलो लगाते हैं आग। तो फटाफट क्वेश्चन देखना स्टार्ट करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चिल्ड्रन ऑफन क्वेरल। प्रिटी इश्यूज नहीं है बेटा, ये इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, पैटी इश्यूज। पैटी इश्यूज का मतलब होता है अनइंपॉर्टेंट इश्यूज। और जब हम किसी चीज के लिए लड़ते हैं तो क्वेरल के साथ प्रपोजिशन लगती है ओवर। तो क्वेरल ओवर समथिंग, किसी चीज के लिए लड़ना, क्वेरल ओवर। दूसरा क्वेश्चन, तुम्हारा कुत्ता उसके कुत्ते से अलग है। तो यहां विचारों में भिन्न नहीं है, यहां देखने में, लुक्स में अलग है। तो इस केस में डिफर के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है? डिफर फ्रॉम। ठीक है भाई। कोई भी कमेंट स्पैम कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मैं अभी कोई कमेंट नहीं देख रहा हूं, बाद में देखूंगा कमेंट्स। ठीक है। बिजी इन भी होता है, बिजी विद भी होता है, अभी कोई मत करो, बाद में देखूंगा। द डेलीगेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम। ठीक है। डेलीगेट्स ने प्रॉब्लम को डिस्कस किया, कैसे? कंप्लीटली किया। तो एट लेंथ, एट लेंथ का मतलब होता है पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, खोलकर उसको समझाया, डिस्कस किया। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा एट। ठीक है। चौथा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यर्न के साथ फिक्स प्रपोजिशन फॉर, लिखते हुए चलो, दोबारा नहीं फिर वो मिलेगा। ठीक है। तो यर्न फॉर का मतलब है, इसकी स्पेलिंग सही कर लेना, YEARN, यर्न। ठीक है। तो इसमें ई लगा लेना, YE। और यर्न का मतलब होता है डिजायर, और डिजायर के पीछे फिक्स प्रपोजिशन क्या आती है? फॉर। तो यर्न फॉर मतलब डिजायर फॉर। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है। आज डार्क सा दिख रहा है, थोड़ा सा वो करना, ब्लर भी हो रहा है शायद। है? अच्छा, थोड़ा सा वो कर देना। हाँ।
हाँ भाई, क्लियर हो गया? चलो, तो पहले क्वेश्चन का डी आंसर हो गया, दूसरे का सी, तीसरे का ए, और चौथे का आंसर क्या होगा? यर्न फॉर। अब फॉर देखो कौन से ऑप्शन में है। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 5, एक घोड़ा जिसकी टूटी हुई टांग थी। अ हॉर्स अ ब्रोकन लेग कैन नॉट रन। एक घोड़ा जिसकी टांग कैसी होती है? टूटी हुई टांग होती है। टूटी हुई टांग के साथ वो भाग नहीं सकता। तो इसका आंसर होगा अ हॉर्स विद अ ब्रोकन लेग। कई बच्चे इसमें ऑफ लगाते हैं, अ हॉर्स ऑफ ब्रोकन लेग, टूटी हुई टांग का घोड़ा नहीं, टूटी हुई टांग के साथ, ठीक है। तो उसमें अधिकार यानी कि ऑफ वाले वो मत लगा देना। तो अगर मैं कहूं एक टूटे हुए हाथ का व्यक्ति, तो अ पर्सन विद ब्रोकन, ठीक है, हैंड। तो ऐसे ही टूटी हुई टांग के लिए विद ब्रोकन लेग। वी शुड बी वेरी, वेरी के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ, किसी चीज से सतर्क होना, सावधान होना। अवेयर, अवेयर के साथ भी क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सतर्क होना चाहिए, सावधान होने के लिए भी। बिवेयर के साथ भी ऑफ, अवेयर के साथ भी ऑफ, कॉन्शियस के साथ भी ऑफ। द एग्जिस्टेंस ऑफ माई लाइफ आफ्टर डेथ इज अ मिथिकल नोशन। द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, कि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलता है। ये हेवन की स्पेलिंग सही कर लेना, HEAVEN। स्वर्ग में, मृत्यु के बाद जिंदगी जो है वो कहां जाती है? स्वर्ग में जाती है। तो इसके लिए हेवन से पहले क्या आ जाएगा? द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ इन हेवन। ये इज अ मिथिकल नोशन। ये विचार गलत है कि आत्माएं जो है वो स्वर्ग में चली जाती हैं। किसी को नहीं पता आत्माएं कहां जाती हैं। तो यहां हेवन से पहले क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा, इन हेवन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से? इन कौन से में है? ये रहा, सी वाला ऑप्शन। तो 8 का आंसर क्या लगाओगे? सी लगाओगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। 8 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ब्राइटनेस इंक्रीज करो सर, थोड़ी सी और करना, ठीक है। ही हैड अ ग्रेट लॉस, उसे एक भारी नुकसान हुआ पिछले साल, इसीलिए ही विल नॉट डेयर टू वेंचर अपॉन। वेंचर अपॉन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। वेंचर अपॉन का मतलब होता है कोई कार्य शुरू करना। क्या करना? कोई कार्य शुरू करना। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस इन इंडिया आर इंग्रॉस इन। एंग्रॉस इन का मतलब होता है किसी काम में इन्वॉल्व होना, इन्वॉल्व होना, लिप्त होना। तो बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो करप्शन में, ब्राइबरी, घूसखोरी में और बड़े बड़े घोटालों में लिप्त हैं। स्कैम्स, SCAMS, स्कैम्स। नेक्स्ट, तुम्हारे लेट आने का कारण जो है वो वैलिड है। तो योर रीजन, रीजन के साथ, रीजन के साथ फॉर, योर रीजन फॉर बीइंग लेट, लेट होने का कारण। तो रीजन फॉर समथिंग। 12 वाले में बिसेट का हमने पढ़ा हुआ है। बिसेट के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है? विद। भाई कहां चला गया बिसेट? अरे, बिसेट के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है? विद। बिसेट विद का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ। तो इंडिया जो है वो अम्पटीन मतलब क्या होता है? काउंटलेस, अनगिनत समस्याओं से घिरा हुआ है। अनगिनत समस्याओं से घिरा हुआ है भारत। तो बिसेट विद, सराउंडेड विद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 13, माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू टी। इन्वाइट समवन टू अ फंक्शन या टू सम अ पॉइंट, किसी चीज के लिए, किसी जगह पर बुलाना, कहीं पर बुलाना। तो इन्वाइट समवन टू समथिंग। तो आंसर डी हो जाएगा। अ मैन लर्न फ्रॉम द कैडल। एक व्यक्ति कहां से सीखता शुरू करता है? जब वो पालने में होता है। और कहां तक सीखता है? जब वो कब्र में होता है। तो फ्रॉम का पेयर किससे बनता है? टू से बनता है। फ्रॉम का पेयर टू से। ऐसे ही कभी बिटवीन का आता है, तो बिटवीन का पेयर एंड से, और फ्रॉम का पेयर टू से। बिटवीन का एंड से और फ्रॉम का टू से। क्रेडल किसे कहते हैं हम लोग? पालने को कहते हैं। और ग्रेव किसे कहते हैं? ग्रेव होती है हमारी कब्र। और क्रेडल क्या होता है? पालना। क्रेडल पालने को कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 15, दोज हु आर एब्स्टीमियस। अब एब्स्टीमियस की फिक्स प्रपोजिशन क्या होती है? इन। एब्स्टीमियस का मतलब होता है खाने पीने में नियंत्रण रखना।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉडरेट या टेम्परेट। TEMPERATE, खाने पीने में नियंत्रण रखना। इनके साथ भी क्या लगता है? इन लगता है। तो कह रहा है जो फूड हैबिट्स में अच्छे हैं वो अच्छी हेल्थ जो है एंजॉय करते हैं। मॉडरेट लोग वो होते हैं जो बहुत ज्यादा नहीं खाते और जो बहुत कम भी नहीं खाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडरेट कहते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा 15 हो गया, 16, 16 एंड 17। दे एक्विटेड हिम, उन्होंने उसे मर्डर से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। तो एक्विट की फिक्स प्रपोजिशन क्या होती है? ऑफ, आरोप से मुक्त करना। द शूटर एम्ड एट, किसी चीज पर निशाना लगाना, एम एट समथिंग। द वेजिटेबल्स विच आर ग्रोन हेयर आर चीप इन कॉस्ट एंड रिच इन, और मिनरल्स में कैसी हैं? बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं उनमें, तो रिच इन मिनरल्स। हु इज, अब जैसे कई बार हम कहते हैं ना इस समय कौन बैटिंग कर रहा है, तो बोला विराट बैटिंग कर रहा है इस समय पर। तो हु इज एट बैट नाउ। एट बैट का मतलब है, समझ में आ गया एट बैट का मतलब क्या है? यहाँ एट बैट का मतलब है बैटिंग करना। तो आप जैसे कमेंट्री सुनते हैं ना कि हाँ भाई इस समय बल्लेबाजी कौन कर रहा है तो आप बोलेंगे द विराट इज एट बैट, या हार्दिक पांड्या इज एट बैट, यानी कि वो बैटिंग कर रहा है। तो 19 का आंसर एट हो जाएगा, डी। 19 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20, एवरीवन इज श्योर ऑफ, श्योर के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लगेगी? ऑफ। किसी चीज को लेकर श्योर होना, निश्चित होना, सर्टेन होना, श्योर ऑफ समथिंग। डू नॉट ट्रिफल विद, ट्रिफल विद का मतलब मेक फन, किसी चीज का क्या उड़ाना? मजाक उड़ाना। तो दूसरों की फीलिंग्स का मजाक मत उड़ाओ। 22, ही लिव्स बैगिंग, भीख मांग के जीता है। तो इसका मतलब है मैनर, और मैनर के लिए मैंने आपको क्या बताया था? लिव बाय मैनर। तो उसके जीने का तरीका है भीख मांगने का। सर्वे चौक पर तुम्हारा इंतजार कौन कर रहा है? अब कोई पर्टिकुलर चौक है, उस पर्टिकुलर जगह के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? वेटिंग। अच्छा एट तो सर्वे चौक के लिए आ गया, लेकिन इंतजार करने के लिए क्या कहेंगे? वेटिंग फॉर यू। तुम्हारा सर्वे चौक पर इंतजार कौन कर रहा है? और वेट फॉर किसके इक्वल होता है भाई? मैंने आपको पढ़ाया था, अगर वेट ना होता, यहां अवेट होता तो कोई प्रपोजिशन नहीं लगती। तो वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट, और चौक का नाम है किसी का, तो उसके लिए पर्टिकुलर प्रपोजिशन क्या लगती है? एट लगती है। नेक्स्ट 24, सफलता की कोई लिमिट नहीं है। देर इज नो लिमिट टू सक्सेस, यानी कि हद नहीं है। तो लिमिट टू समथिंग, तो देर इज नो लिमिट टू सक्सेस, लिमिट के साथ टू, सफलता की कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट 25, ही बिहेव बैडली, उसने बुरे तरीके से व्यवहार किया। किसके साथ व्यवहार किया? अपनी पत्नी के साथ। तो बिहेव विद समवन, किसी के साथ व्यवहार करना, अच्छा या बुरा, तो विद, बिहेव बैडली विद हिज वाइफ। दे स्कॉफ एट, उन्होंने मेरे आइडिया का मजाक उड़ाया। स्कॉफ एट का मतलब क्या होता है? लाफ एट। स्कॉफ एट का मतलब लाफ एट, किसी का मजाक उड़ाना। माउंटेन्स आर अ डिफेंस द विंड, हवा के खिलाफ माउंटेन्स जो है एक तरीके से डिफेंस का काम करते हैं। जो ये हवाएं आती है ना बहुत खतरनाक, इनको रोकने के लिए हमारे चारों तरफ कौन है? पर्वत हैं, तो वो डिफेंस का काम करते हैं। तो डिफेंस किसी चीज के अपोजिट में काम करना, विरोध में, तो डिफेंस अगेंस्ट, हवा के विपरीत काम करते हैं, हवा को रोकते हैं, तो हवा के अपोजिट काम करते हैं। 27 का आंसर हो जाएगा ए, ब्लर। फिर से ब्लर हो रहा है, कहां हो रहा है ब्लर? और लाइट बढ़ाएंगे इसमें, लाइट। अब ठीक है हाँ। नेक्स्ट 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 28,
चलिए, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या चलती है? ऑन। कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग। शी इज इनेमर्ड ऑफ। इनेमर्ड ऑफ मतलब किसी चीज का शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ। इनेमर्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ। मैरीज करेज इज एन एग्जाम्पल। मैरीज करेज जो मैरी का जो साहस है, एक एग्जाम्पल है हम सभी के लिए। तो मैरीज करेज इज एन एग्जाम्पल फॉर अस ऑल। हमारे लिए, हम सभी के लिए एक एग्जाम्पल है। द डॉग वॉज बार्किंग एट। किसी के ऊपर भौंकना, बार्क एट समवन। किसी के ऊपर भौंकना क्या होगा? बार्क एट समवन। थोड़ा सा इसमें वो आ रहा है शायद, है ना, ब्लर जैसा क्यों हो रहा है? अब आ रहा है? हाँ क्लियर है। तो क्यों अपने आप क्यों हो जा रहे हैं? तो इससे पहले कैसे, किसने चलाया था? हाँ तो वही तो हिट अभी से कहाँ से? अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, बार्क एट। अगला कह रहा है इसका आधा हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया है। जब हम किसी चीज का आधा भाग कहते हैं तो हाफ ऑफ इट। हाफ ऑफ इट का मतलब है इसका आधा हिस्सा। जैसे ये पानी है और मैं कहूं इसका आधा पानी, तो हाफ ऑफ दिस वाटर। तो किसी चीज का आधा हिस्सा, तो इसमें आंसर हो जाएगा हाफ ऑफ इट वॉज डैमेज्ड। अगला क्वेश्चन 33। द पीएम कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट। पीएम ने मुलाकात की किससे? प्रेसिडेंट से मुलाकात की। किस लिए मुलाकात की? टू अप्राइज हिम, जिससे उन्हें सूचना दी जा सके इंटरनल डिस्टरबेंस की। तो अप्राइज हमने पढ़ा हुआ है। अप्राइज के फिक्स प्रपोजिशन क्या है? ऑफ। किसी को किसी चीज की सूचना देना। डॉक्टर्स की मेजॉरिटी ये बात मानती है, तो द मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स दैट स्मोकिंग इज हार्मफुल या डेट्रीमेंटल के साथ फिक्स प्रपोजिशन टू। तो मेजॉरिटी ऑफ सी आंसर हो जाएगा। ऑल्दो ही गॉट द जॉब, भले उसे नौकरी मिल गई लेकिन वो इसके लायक नहीं था, तो ही वॉज नॉट वर्दी ऑफ। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, वर्दी ऑफ, कैपेबल ऑफ। वर्दी की जगह अगर कैपेबल आता है ना, तो भी हम क्या ही लगाते? कैपेबल के साथ भी ऑफ ही लगाते। किसी चीज के कैपेबल होना, लायक होना। क्या हो रहा है? हैं? आज ही हो रहा है तो कल क्या? मेरा चेहरा नहीं पहचान रहा क्या जी? हैं? हम्म, अब सही हो जा रहा है। कभी फिर देखो गड़बड़ हो जाती, कभी कभी बीच में फिर वही हो रहा है। देखो फिर वही कर रहा है अभी। ऑटो फोकस से हटा के, वैसे नहीं है? चलो ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। द रेजिडेंट्स ऑफ करणपुर, करणपुर के जो रहने वाले लोग हैं, आर सीदिंग विद एंगर, वो गुस्से में है। सीदिंग का मैंने आपको कराया था, सीदिंग विद समथिंग, बहुत ज्यादा गुस्से में होना। द सीएम ऑफ उत्तराखंड इज अलाइव टू। अलाइव टू का मतलब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अलाइव टू का मतलब होता है अवेयर ऑफ, किसी चीज से जागरूक होना। वर देयर मैनी पीपल, क्या बहुत सारे लोग वहां पर थे? क्या बहुत सारे लोग मीटिंग में थे? तो वर देयर मैनी पीपल, क्या वहां पर बहुत सारे लोग उपस्थित थे? कहां पर? इन द मीटिंग, मीटिंग में। तो आंसर क्या हो जाएगा 38 का ए,
वर देयर मैनी पीपल इन द मीटिंग। 38 का आंसर ए। नेक्स्ट 39, ही एंटर्ड द रूम, उसने कमरे में एंटर किया। अब भाई मैंने आपको बताया था कि जब हम मूव करके एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं मोशन में, तो एंटर के पीछे इनटू का इस्तेमाल नहीं होता। अगर कम होता तो इनटू आएगा, कम इनटू, लेकिन एंटर के पीछे इनटू नहीं आता फिजिकल कंडीशन में। आई वॉज बॉर्न इटली, मैं इटली में पैदा हुआ, तो आई वॉज बॉर्न इन इटली। वी बिलीव इन कंफर्मिंग द ISI स्पेसिफिकेशन, वी बिलीव इन कंफर्मिंग, हम बिलीव करते हैं किसमें, कंफर्म करने में, कि उस पर क्या लगा हो, ISI की मोहर लगी हो। ISI मोहर आप जानते हैं किसी सामान को, किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए लगता है, ठीक है। तो वी बिलीव इन कंफर्मिंग बाय, यानी कि बाय का इस्तेमाल तो इसमें नहीं किया जाएगा। बाकी ऑप्शंस देखो जरा, ठीक है जी। अब देखो, वी बिलीव इन कंफर्मिंग, आ जाओ, हाँ जी, वी बिलीव इन कंफर्मिंग, हम कंफर्म कर किसमें, विद ISI स्पेसिफिकेशन, हम ISI मार्क के साथ कंफर्म करते हैं, ठीक है। आई डिफर द डायरेक्टर, मेरे विचार इस मुद्दे में डायरेक्टर से अलग है। और जब किसी से विचारों में अलग होते हैं तो उस समय प्रीपोजिशन क्या आती है, विद। और किसी से देखने में, लुक्स में अलग होते हैं तो फ्रॉम। मिस्टर राम कुमार शर्मा इज वर्स्ड इन, वर्स्ड इन का मतलब है किसी काम में निपुण होना, स्किलफुल होना, इन आ जाएगा। इसका मैंने एक वर्ड आपको एडेप्ट बताया था, एडेप्ट के साथ भी क्या लगेगा, इन। 44, अ टीचर हु इज कॉनिव एट, कॉनिव एट का मतलब होता है इग्नोर, जो बच्चों की गलतियों को इग्नोर करता है उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ही इज इनडिफरेंट टू, देखो डिफरेंट के साथ तो फ्रॉम लगाते हो आप, लेकिन इनडिफरेंट का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, और इनडिफरेंट के साथ क्या लगता है, टू। इनडिफरेंट की फिक्स प्रपोजिशन होती है टू, लेकिन डिफरेंट के साथ फ्रॉम, कई लोग को देख रहा हूं डिफरेंट के साथ फ्रॉम इंडिफरेंट के साथ भी फ्रॉम लगा रहे हैं, इंडिफरेंट के साथ फ्रॉम नहीं लगता, इंडिफरेंट के साथ टू ही लगेगा। 46, द एडमिनिस्ट्रेशन प्रिवेंटेड हिम, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे कॉलेज में एंटर करने से रोका, तो फ्रॉम, प्रिवेंट की फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम। मैं अपने लक्ष्य में सफल हो गया हूं, तो आई हैव सक्सीडेड इन, अच्छा यहां पर ऑन था ऑप्शन में, वो छूट गया है ना। यू शुड नॉट स्माइल एट हिज फेलियर, किसी का मजाक, स्माइल एट का मतलब मॉक, लाफ एट, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ही सकम्ड टू, सकम टू का मतलब लिखो यील्ड टू, हार मान लेना, उसने पुलिस के सामने हार मान ली, वो झुक गया। ही वॉज वेरी ऑफ, वेरी ऑफ का मतलब टायर्ड ऑफ, किसी चीज से थक जाना, तो ये वेरी वाला है ना। अगर ये वाला वेरी तो ये होता है सतर्क, इसके साथ भी क्या लगता है, ऑफ। एक बंदे के 100 में से 100 आए हैं, तो भाई उसने पढ़ाई की होगी इसलिए 100 में से 100 आए होंगे। तुम भी मेहनत करो। नेक्स्ट, तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, वेरी ऑफ, टायर्ड ऑफ। नेक्स्ट 51 और 52, ही डिसअप्रूव, देखो बच्चे अप्रूव आएगा तो भी उसके साथ ऑफ लगेगा, ही अप्रूव्ड ऑफ हिज बिहेवियर या जो भी, तो अप्रूव, APPROVE, अप्रूव के साथ भी ऑफ और डिसअप्रूव के साथ भी ऑफ, दोनों के साथ ऑफ लगेगा। यूथ बिलीव इन गॉड, बिलीव इन समवन, किसी में विश्वास करना। हाँ ठीक है। नेक्स्ट 53, चलिए जिसके जितने क्वेश्चन है, देखो मेरा मानना यह है कि इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, वो इंडिया में, भारत में पैदा हुआ था। नेक्स्ट, फॉर इन होल मैटर दे लिव्ड,
अच्छा फॉर इन होल मंथ नहीं, फॉर द होल मंथ, फॉर द होल मंथ, पूरे महीने वो भोजन पर, फ्रूट और वाटर पे निर्भर है, तो लिव ऑन वाटर एंड फ्रूट। ब्रेड इज यूजुअली मेड, व्हीट से क्या बना, ब्रेड बना, तो पूरा कंप्लीटली अपीयरेंस चेंज हो गया। अब जैसे लकड़ी से चेयर बने तो वहां तो लगता है ऑफ, क्योंकि वो फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होती है केवल, लेकिन ये तो पूरा ही चेंज हो गया, तो यहां आ जाएगा फ्रॉम। जैसे ये टेबल लकड़ी से है ना, लकड़ी से टेबल बना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ। हाँ, वी शुड नॉट लाफ, हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, फिजिकली चैलेंज पीपल। इसमें बेटा गलती यह है कि इसका बी ऑप्शन यहाँ अबाउट दे रखा है, जबकि इसका आंसर होना चाहिए था, इसमें करेक्शन कर लेना बाद में, ए। तो वी शुड नॉट लाफ एट, लाफ के साथ फिक्स प्रपोजिशन एट, दूसरों का क्या करना, मजाक उड़ाना। तो 57 तक यहां तक हो गया है, फटाफट नोट करो, और यहां तक अगर हो गया हो तो थम्स अप मारो, फिर मैं इसके आगे चलता हूं। आशुतोष कुमार राव, क्यों परेशान है भाई, बिजी इन वर्क, हाँ भाई बिजी इन वर्क होगा। क्या करें, बिजी इन वर्क होगा भाई। ठीक है भाई, बिजी इन वर्क का मतलब होता है काम में व्यस्त होना, और बिजी विद वर्क का मतलब होता है आप काम पर हैं और बहुत सारा काम आपको है और आप किसी दूसरी चीज में इन्वॉल्व अभी नहीं हो सकते हैं। तो डू नॉट कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ फिक्स है ऑन। आफ्टर द इनिशियल सेटबैक, शुरुआती फेलियर के बाद, ही रिकंसाइल्ड हिमसेल्फ हिज ऑफिस रूटीन, तो रिकंसाइल व्यक्ति के साथ तो विद लगता है, और समथिंग के केस में टू, तो उसने अपना ऑफिस रूटीन जो है उसको स्वीकार लिया, ए। पीपल शुड रिफ्रेन, रिफ्रेन के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या चलती है, फ्रॉम, रिफ्रेन मतलब बचना बुरे कर्मों से। मिनिस्टर ने एश्योर दिलासा दिया बाढ़ पीड़ितों को, तो एश्योर के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ, किसी को किसी चीज का दिलासा देना, सहायता का, ऑल पॉसिबल हेल्प का सहायता क्या देना, दिलासा। एश्योर समवन ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज का क्या देना, एश्योर करना, श्योर करना, ठीक है, दिलासा देना। माई हैप्पीनेस लाइज इन, मेरी जो खुशी है वो तुम्हारे बेहतर होने में है, इन योर वेलबींग, तो तुम्हारे खुशी हाल जीवन में है, तो लाई के साथ इन, निवास करना। अगर यह कंसिस्ट होता तो कंसिस्ट इन, निवास करना, मेरी खुशी जो निवास करती है वो तुम्हारे अच्छे रहने में है, तुम्हारा स्वस्थ तंदुरुस्त रहने में है। नेक्स्ट 62 हो गया, 63, माई हैप्पीनेस लाइज इन, अच्छा वो तो हो गया इन वाला। नेक्स्ट, आफ्टर द ट्रीटमेंट ही वॉज रिलीव्ड ऑफ, उसको दर्द से क्या मिला, राहत की सांस मिली। ही कॉम्प्लीमेंटेड हर ऑन हर न्यू ड्रेस, तो कॉम्प्लीमेंट कह दो या कॉन्ग्रेचुलेट कह दो, दोनों के साथ ऑन लगता है, कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग, कॉम्प्लीमेंट समवन ऑन समथिंग, दोनों के साथ ऑन आएगा। रिलीव ऑफ, किसी चीज से राहत की सांस मिलना, तो ये बनेगा रिलीव के साथ ऑफ। नेक्स्ट 64 हो गया, 65, वाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट हिज अथॉरिटी, हमें उसकी अथॉरिटी के सामने क्यों झुकना पड़ता है। और भाई सबमिट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगी, टू, इसका मतलब क्या होगा, यील्ड टू, यील्ड टू, ठीक है, सरेंडर, आत्मसमर्पण करना, ठीक। फेट स्माइल्ड ऑन हिम, आखिर में भविष्य ने उसके ऊपर क्या किया, मुस्कुराया। और स्माइल एट होता है मजाक उड़ाना, और स्माइल ऑन होता है किसी का फेवर करना, साथ देना। ही एसेंटेड टू, एसेंट का मतलब होता है एग्री, सहमत होना, और एग्री के साथ भी प्रपोजल के केस में क्या लगता है, एग्री टू। व्यक्ति के साथ अगर एग्री हुआ, अगर हम पर्सन के साथ एग्री हुए, तो हमारा क्वेश्चन बनेगा एग्री विद पर्सन, ये होगा एग्री विद। मेरे फ्रेंड्स के फादर जो है डाई कैंसर, बीमारी से, तो डाई के पीछे ऑफ, हम एक बेहतर फ्यूचर की कामना करते हैं, तो होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द
बेटर फ्यूचर, होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। ब्लर कौन लिख रहा है? ये अर्चित यादव। क्या दर्द है इसको? सबका ब्लर आ रहा है या इसी का ब्लर आ रहा है? अगर इसी का आ रहा होगा तो इसे ब्लॉक करवा देता हूं आज में। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया? फटाफट इसको नोट करके और थम्स अप मारो कि सर हो गया। दे आर एट वर्क, हाँ वो काम पर है। नेक्स्ट। हाँ भाई, ये दर्द केवल इसी को था या सबको ही, सबका ही प्रॉब्लम है? नो ब्लर इसी का है? नाम बताना जरा इसका, इसको ब्लॉक करवाता हूँ नालायक आदमी को। ये अपोजिट पार्टी का लग रहा है मेरे को। द ड्रामेटिस्ट मस्ट कैटर टू। कैटर टू का मतलब होता, बच्चे लोग ना, मेरे को समझ में नहीं आता, पढ़ने से ज्यादा दूसरों की चापलूसी करते हैं। ये नहीं इतना अच्छा कंटेंट, इसको पढ़ लें, अबे क्यों खमहा के। कैटर टू का मतलब क्या है? कैटर टू का मतलब होता है फुलफिल द डिजायर, दूसरों की इच्छा पूरी करना, उम्मीदों पर खरा उतरना। तो ऑडियंस के टेस्ट को उसने कैटर टू किया। इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम, इस बच्चे को लंबा समय लगा, टू रिकवर फ्रॉम द शॉक, रिकवर के साथ फ्रॉम, उस शॉक से उभरने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। रवि वॉज चार्ज विद, चार्ज विद का मतलब होता है किसी पर क्या लगाना, आरोप लगाना। अगर यहां एक्यूज होता तो एक्यूज के साथ क्या आ जाता, ऑफ आता, आरोप लगाना। ठीक है। माई फ्रेंड वॉज रिक्वायर्ड टू कन्फर्म टू, कन्फर्म टू का मतलब होता है पालन करना, एडहेयर टू ट्रेडिशनल वेज, अबाइड बाय। तो मेरे मित्र से कहा गया कि वो ट्रेडिशनल वेज को क्या करे, फॉलो करे। और फॉलो करने के लिए एडहेयर टू, कन्फर्म टू, अबाइड बाय। ही वॉज वेरी एंशियस अबाउट हिज हेल्थ, किसी की हेल्थ को लेकर चिंता करना, तो एंशियस अबाउट समथिंग। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? एंशियस अबाउट, किसी चीज को लेकर। अच्छा, टेस्ट 3 के टॉपर्स के नाम। कुलदीप यादव एटा वाले 100 में से 100, बहुत बढ़िया। शशिकांत स्वामी सीकर वाले 100 में से 100, शाबाश। ठाकुर वैभव कन्नौज वाले 97.5। दीपक चहर आगरा वाले 96। आयुष सिंह गाजीपुर से 95। सलामत अंसारी बलिया से 88। सौरभ कुमार पलामू से 88। रोशन कुमार शर्मा औरंगाबाद से 87। विनोद यादव बलिया से 87। नितेश बेहरा महासमुंद से 86। जगदीश कुमार झालवाड़ से 86। प्रदीप चहर आगरा से 86। और आदित्य कुमार बुलंदशहर से 85। ये हैं। शाबाश मेरे शेरो भाई, शाबाश। बहुत बढ़िया। ये 100 वालों ने तो कमाल कर दिया। नेक्स्ट। 71 का क्या था? एंशियस अबाउट, एंशियस किसी चीज को लेकर चिंतित होना। शी वॉज रिमार्केबली एकम्प्लिस्ड इन, एकम्प्लिश का मतलब है एडेप्ट, किसी काम में निपुण होना, तो एडेप्ट के साथ भी क्या लगेगा? इन। सुपीरियर के साथ फिक्स प्रपोजिशन टू, जितने भी आई ओ आर वाले एडजेक्टिव होते हैं उन सभी के साथ क्या लगता है? टू। अगर कहीं पर प्रीफर आता है तो प्रीफर के साथ भी क्या लगेगा? टू। और कहीं पर प्रिफरेबल देगा, प्रिफरेबल, तो प्रिफरेबल के साथ भी टू। अगर प्रिफरेबल देगा तो प्रिफरेबल के साथ भी टू। सर 100 वालों का लोचा है। 100 वालों का लोचा कुछ नहीं है, ये तो अपने मन का भ्रम है। ठीक है, अगर लोचा होगा तो एक टेस्ट में लोचा हो सकता है ना, ज्यादा में थोड़ी ना हो सकता है। अगले टेस्ट में फिर देख लेंगे लोचा। भाई अगर कोई भी चीज अगर होती है तो वही ज्यादा ज्यादा एक टेस्ट में हो जाएगी, एक से ज्यादा तो होने से रहा, है ना। कोई नहीं, अगले में देख लेंगे, तो वहां डाउट दूर हो जाएगा।
ठीक है, रविंदर सिंह क्या कह रहा है? 41। 41 अभी मैं रिपीट करूंगा बाद में, जो भी क्वेश्चन रिपीट कराना होगा बाद में। डिफरेंट, देखो डिफरेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम, किसी चीज से अलग होना। योर कंट्री इज ब्लेस्ड विद ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, ब्लेस्ड विद समथिंग, तुम्हारे कंट्री में बहुत सारे क्या है? सुंदर फॉरेस्ट हैं। योर कीबोर्ड इज कनेक्टेड, तुम्हारा कीबोर्ड जो है वो कनेक्ट है किससे? इज कनेक्टेड योर कंप्यूटर, तो तुम्हारा जो कीबोर्ड है इज कनेक्टेड टू समथिंग। योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ, प्राउड के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ। नोट करो, आंसर नोट करो, बाकी क्वेश्चन नोट नहीं करना, क्वेश्चन तो तुम्हारे पास उसमें ही। ठीक है जी, डन। 79 हो गया। 79 के बाद 80, 80 तो करा दिया, प्राउड ऑफ। 81, हर अपार्टमेंट, उसका जो अपार्टमेंट है उसको फर्निश किया गया, उसमें क्या क्या रखा गया? बार भी रखा गया और स्टूल भी। तो फर्निश जब हम किसी सामान के साथ करते हैं तो फर्निश्ड विद समथिंग। आई एम एवर्स, एवर्स की फिक्स प्रपोजिशन है टू, एवर्स टू का मतलब होता है डिसलाइक, नापसंद करना, नफरत करना किसी से। व्हेन आई वेंट हिम, जब मैं उसके, व्हेन आई वेंट टू हिम हो गए, जब मैं उसके पास गया, इन हिज होम, उसके घर पर। आई फाउंड हिम एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड की फिक्स प्रपोजिशन इन, एंग्रॉस्ड इन, किसी काम में लिप्त होना, शामिल होना। लोकेलिटी इज अबाउंडिंग विद एंटी सोशल एलिमेंट्स, तो अबाउंडिंग विद, जब भी अबाउंड एडजेक्टिव का काम करता है तो ये अपने पीछे क्या लेता है? विद। अबाउंड विद का मतलब होता है फुल ऑफ, अबाउंड विद का मतलब फुल ऑफ। लोकेलिटी जो है वो एंटी सोशल एलिमेंट से भरी हुई है, तो लोकेलिटी इज अबाउंडिंग विद एंटी सोशल एलिमेंट्स, किसी चीज से भरा हुआ होना, अबाउंड विद। नेक्स्ट, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, मैं हर चीज के लिए ग्रेटफुल हूं। ग्रेटफुल मैंने बताया था थैंकफुल फॉर समथिंग और थैंकफुल टू समवन, तो फॉर और टू का आंसर हो जाएगा डी। द क्लाइमेट इज कंड्यूसिव टू गुड हेल्थ, तो क्लाइमेट जो है वो अच्छी हेल्थ के लिए लाभदायक है। कंड्यूसिव के फिक्स प्रपोजिशन टू। अकाउंटेबल टू समवन, रेस्पॉन्सिबल टू समवन फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए। और डिफरेंट की फिक्स प्रपोजिशन क्या होगी? फ्रॉम, तो 88 का आंसर लिखेंगे, डिफरेंट के साथ तो फिक्स है, फ्रॉम। रोशनी गुप्ता, सर एनडीए का बैच कब आएगा? एनडीए का तो आप इसमें कर सकते हो, इंग्लिश कवर हो जाएगी, या आपको कंप्लीट करना है? कंप्लीट तो इस बार शायद अभी नहीं हो रहा है, मैथ्स जीके वाला, इस बार सिर्फ इंग्लिश का ही है ना। अप्रैल से होगा कंप्लीट, कंप्लीट बैच अप्रैल से होगा अगले साल स्टार्ट। अभी सिर्फ कंप्लीट नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ना है आपको। नेक्स्ट 89, योर कंट्री इज ब्लेस्ड विद, अरे ये तो मैंने करा दिया अभी। अच्छा ये 98 और 99 बचा है। वाई आर यू एंग्री, एंग्री, एंग्री पर्सन के साथ विद। वाई आर यू अपसेट विद मी, एंग्री अपसेट, अब एंग्री एक ही बात है, तो अपसेट विद समवन, एंग्री विद समवन, किसी व्यक्ति के साथ अपसेट होना, किसी व्यक्ति के साथ एंग्री होना। कितने क्वेश्चन थे इसमें? 99, अच्छा 100 वाला ये रहा। यू आर सो गुड, तुम अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, तो गुड, यू आर सो गुड विद चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए, यानी गुड विद समवन, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना।
अब देखते हैं भाई कि आपने 41 बोला ना, 41 में 41 अच्छा। ओके, तभी तो मैं कहूं ये गलती क्या हो रही है। सुनो सुनो ध्यान से, इसकी स्पेलिंग सही करना। वी बिलीव इन कन्फॉर्मिंग। प्यारे बच्चों ये कन्फॉर्म है, और कन्फॉर्म एडहेयर पालन करना, किसी चीज का पालन करना। अबाइड बाय, तो कन्फर्म के साथ तो सी आंसर हो जाएगा 2। अगर वी बिलीव इन अबाइड का आता, तो अबाइड के साथ आपको पता है क्या लगाना होता है, बाय। अगर कॉम्प्लाइंग कॉम्प्लाई आ जाता, तो कॉम्प्लाई के साथ हम लोग क्या लगा रहे होते, विद। तो पालन करना, हम आईएसआई स्पेसिफिकेशन का पालन करते हैं, तो इसलिए 41 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है भाई। कंफर्म टू, कंफर्मिंग टू नहीं, वो क्या वाली सीट का लगाओ। चलिए, हाँ भाई, अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताओ, जिस तरीके से वोकैब मैं आपको करा रहा हूं, इस तरीके से वोकैब करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? अगर है तो मुझे बताओ, क्योंकि आपको मैं पिक्चर भी दे रहा हूं, सेंटेंस भी दे रहा हूं, पार्ट ऑफ स्पीच भी दे रहा हूं, हिंदी भी दे रहा हूं, ऑप्शंस भी दे रहा हूं, और आपके सिनोनिम्स भी दे रहा हूं। अब बताओ जरा। जिसको दिक्कत है वो मुझे बता दो क्या दिक्कत है। हाँ जी, स्टोरी वाली अच्छी थी, लेकिन स्टोरी वाली से प्रॉब्लम यह है कि स्टोरी वाली से कितनी वोकैब कर लोगे, 100 200 400 कर लोगे ज्यादा से ज्यादा, कैसे करोगे बताओ, स्टोरी वाली से कैसे करोगे? कोई स्टोरी है अभी, कैसे करोगे बताओ। हाँ, प्रपोजिशन का टेस्ट एक बार और लेंगे। एटी एट से 97 का छोड़ दिया? क्या छोड़ा उसमें, कुछ भी नहीं छोड़ा। हाँ भाई, क्लास शुरू करें। हाँ, कभी कभी स्टोरी, वो बात अलग बात है, कभी कभी आपके मजे के लिए, लेकिन पेपर में तो ऐसे ही आएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्लास शुरू करें जरा।
हाँ जी, आर्मी क्लर्क के लिए प्लेंटीफुल है। बहुत कमेंट करते हो, बेकार बेफिजूल की बातें। पढ़ने पे ध्यान कम है तुम्हारा, कमेंट्स में तुम्हारा ध्यान ज्यादा रहता है। चलो, पहला क्वेश्चन देखो जरा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्लोवेनली। स्लोवेनली का क्या मतलब होता है? स्लोवेनली का मतलब होता है बहुत ही गंदा सा, बहुत ही। अब मान लो मैं शर्ट पहन के आऊं और बहुत ही गंदी सी, अजीब सी, तो ये शर्ट कैसी हो जाएगी? बहुत ही गंदी सी, यानी कि स्लोवेनली। अनटाइडी, अनटाइडी का मतलब नॉट क्लियर। डर्टी मतलब बहुत ही गंदी सी। डिसहेवल्ड का मतलब भी कैसा लुक? बहुत ही गंदा सा। ठीक। सेंटेंस क्या है? प्लीज चेंज योर स्लोवेनली शर्ट या स्लोवेनली क्लोथ्स। अपने ये गंदे से कपड़े चेंज कर लो। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें, अब इसे हम ऑप्शन में अगर ढूंढें, तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए फटाफट, क्या होगा? डेबिलिटेट का मतलब होता है वीकन, कमजोर बनाना। ठीक है, वीकन करना, किसी को कमजोर बनाना। इनर्ट मतलब क्या होता है? इनएक्टिव, यानी कि लेजी, सुस्त। थ्रिफ्ट क्या होता है? माइजर, कंजूस। और शैबी क्या होता है? नॉट क्लीन, जो साफ सुथरा ना हो उसे कहते हैं शैबी। पहला क्वेश्चन जब आप नोट कर लो, फटाफट थम्स अप डाल देना, फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलूंगा। ओ भाई साहब, टाइम चेंज करिए सर प्लीज। 2 क्लास सुबह की और 2 क्लास शाम को रखिए। इतनी क्लास इंग्लिश की? बस, अब मुझे तुम्हारे कमेंट पढ़ने ही नहीं है। मतलब तुमने तो ये सोच लिया 1 घंटे का रिकवर नहीं होता तुमसे, 2 सुबह 2 शाम। इरेसिबल, हाँ जी, वर्ड क्या है? इरेसिबल। इरेसिबल क्या होता है? इरेसिबल होता है वो व्यक्ति जो चिड़चिड़ा टाइप का होता है ना, ऐसा, जो चिड़चिड़ा टाइप का होता है। एडजेक्टिव इसका पार्ट ऑफ स्पीच है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? टैची, सरली, स्नैपी, वॉशपिश, क्रैबी, पीविश या इरिटेबल। मतलब जो चिड़चिड़ा टाइप का होता है उसे हम लोग कहते हैं इरेसिबल। योर वर्ड्स मेक मी इरेसिबल। तुम्हारे जो शब्द है मुझे क्या करता है? चिड़चिड़ापन ले आते हैं मेरे अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बैड टेम्पर्ड। यहां पे टेम्पर्ड तो है, लेकिन आप एक पॉइंट लिख लेना, बैड। उल्टा करके लिखना इसे, बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड का मतलब होता है चिड़चिड़ा व्यक्ति। वोलेटाइल बंदा कैसा होता है? अनस्टेबल, अस्थिर, सनकी। सरकमस्पेक्ट क्या होता है? सतर्क, कॉशियस, अलर्ट। और वर्बोज कैसा होता है? बातूनी। वर्बोज बंदा कैसा होता है? टॉकेटिव, गैरुलस, बातूनी। अच्छा, सभी क्लास में से 2 मॉर्निंग में और 2? ऐसा नहीं होता बेटे कि आप बोलें और एकदम से चेंज हो जाए। टीचर्स का शेड्यूल भी होता है। मान लो मेरा शेड्यूल ये है, दोपहर का टाइम है जो फ्री है, तो हमें वो भी देखना पड़ता है ना। अब आपने तो एकदम से बोल दिया, हमारे भी तो काम काज होते हैं दिन भर में, नहीं होते? बताओ फिर कैसे पढ़ाएंगे? वो भी तो देखना पड़ता है। तुम्हें तो बिल्कुल ऐसा चाहिए कि बस उठाए और तुम्हारे मुंह में रसगुल्ला डाल दे, है ना? डेसिक्रेट, डेसिक्रेट का मतलब है अपवित्र करना, किसी चीज की पवित्रता को भंग कर देना।
डिग्रेड अपमान करना, डिसरेस्पेक्ट करना, डिफाइल करना, प्रोफेन करना, धार्मिक वस्तु का अपमान करना, ब्लैस्फेम करना। ठीक है, इन सभी का मतलब होता है अपवित्र करना। द मॉस्क, मस्जिद को अपवित्र किया गया, कर दिया गया दंगाइयों के द्वारा। वेंडल्स क्या होते हैं? दंगाई, जो दंगा करते हैं उन्हें कहते हैं वेंडल्स। तो इसका सिनोनियम क्या होगा? इसका सिनोनियम होगा डिसऑनर, एक तरीके से बदनाम करना, अपवित्र करना। इसका एंटोनियम अगर आपसे पूछ ले तो इसका एंटोनियम होगा कॉन्सिक्रेट। कॉन्सिक्रेट का मतलब है पवित्र करना। सैंक्टिफाई भी एंटोनियम में आएगा, इसका मतलब भी होता है पवित्र करना, पवित्र करना। ठीक है जी, तो ये दोनों आपस में सिनोनियम है लेकिन इसके एंटोनियम है। और डी, डूबियस मतलब क्या होता है? डाउटफुल। डूबियस मींस डाउटफुल, किसी के ऊपर क्या होना? संदेह होना। हाँ जी, उत्तम कुमार चौधरी 88 से 97 तक प्रपोजिशन छोड़ दिए सर। कोई बात नहीं, हम आगे करा देंगे, नेक्स्ट उसमें करा देंगे। अगर गलती से छूट गया है तो नेक्स्ट में हो जाएगा। कुणाल कुमार सर, बुकलेट कब से मिलेगी? बुकलेट मिलेगी बेटा अक्टूबर से। अक्टूबर के महीने में आएंगी बुकलेट, अभी नहीं। जब हो जाए तो थम्स अप मार देना फेंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंटोनियम। देखो ये तुम्हारे जैसा निकम्मा पड़ा हुआ है यहाँ पे बिस्तर पे, है ना? जैसे तुम हो ना सुस्ती वाले, तुम्हें सब सुस्ती में बिना कुछ खुद किए चाहिए, तो ये भी तुम्हारे जैसा ही है। ऐसे ही पड़े रहते हो ना तुम लोग भी, ऐसे ही कुछ तो अभी भी ऐसे ही पड़े के सो के देख रहे होंगे। स्लॉथफुल क्या होता है? आलसी, लेजी। लैंग्वेड, सोमनोलेंट, ये ड्रोवर्स हटा देना। पैसिव, इडल, लेजी, इंडोलेंट, इनर्ट, लेथार्जिक, टॉर्पिड, स्लगिश, इनएक्टिव, इन सभी का मतलब है आलसी। ही शर्क वर्क, शर्क का मतलब होता है अवॉइड, वो काम चोरी करता है। क्योंकि ही इज स्लॉथफुल, क्योंकि वो कैसा है? लेजी है। और लेजी का उल्टा, अब हमें उल्टा ढूंढना है, तो कमेंट में फटाफट इसका उल्टा बताओ क्या होगा। साथ के साथ प्रैक्टिस भी हो रही है। नालायक को इतना बढ़िया तरीका है कि आपको प्रॉपरली डिस्क्रिप्टिव भी मिल रहा है और ऑब्जेक्टिव भी मिल रहा है। ढूंढो फटाफट कौन सा आंसर होगा इसका। कैडिट सचिन पवार, पवन, प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक? प्रैक्टिस के लिए अभी कुछ मत लो, बुक मैं दे दूंगा अपने आप। मैं ला रहा हूँ बुक, अभी मार्केट में लॉन्च होगी बहुत जल्दी ही, तो बुक भी आ जाएगी। अभी जल्दबाजी में करना कुछ है नहीं, तुमने जो तुमने कराया जा रहा वो तो तुमसे अभी हो नहीं रहा। प्रैक्टिस के लिए अभी से ले लो, इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन के दे रहा हूं मैं, इनको ही कर लो। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक। डायनेमिक मींस एनर्जेटिक। एडवेंट मतलब किसी का आगमन। आगमन मतलब किसी की शुरुआत, यानी कि अराइवल, आना। उल्टा होता है डिपार्चर, जाना। रिमोर्स क्या होता है? रिपेंट, पछताना। ठीक है, पछताना, किसी चीज के लिए रिपेंट करना। ब्यूकॉलिक क्या होता है? ग्रामीण, रूरल, गांव से आया हुआ व्यक्ति। रूरल यानी कि ग्रामीण, ग्रामीण व्यक्ति। क्लास टाइम बेटा 2 बजे का है। सौरभ बता दिया ना, 2 बजे का है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। जिंदगी की न छूटे
लौटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी घड़ी, लंबी लंबी उम्र। नेक्स्ट अगला है फिनेस। फिनेस क्या होता है? आपके अंदर जो टैलेंट होता है उसे कहते हैं फिनेस। ठीक है, यानी कि कुशलता, शालीनता नहीं, कुशलता या निपुणता। कुशल होना, किसी काम में निपुण होना, तो इसे कहेंगे कुशलता, किसी काम में निपुण होना। ठीक है, एक्यूमेन, स्किल, टैलेंट, एक्सपर्टाइज, सेवी या एड्रॉइटनेस, क्योंकि एड्रॉइट भी क्या होता है? निपुण होता है। रवि ने इंटरव्यू को हैंडल किया कैसे? विद फिनेस। फिनेस मतलब अपनी, किससे? अपनी कुशलता से, अपनी स्किल से, अपने टैलेंट से। तो ऑप्शन उल्टा ढूंढना है, उल्टा ढूंढो, उल्टा पता क्या होगा। जेटसन का आंसर क्या होता है? थ्रो, जहाज से सामान फेंकना, थ्रो अवे। अल्टरकेशन क्या होता है? क्वेरल, झगड़ा करना आपस में। सेलेस्टियल क्या होता है? हेवनली, HEAVENLY, स्वर्गीय जिसे कहते हैं, हेवनली बॉडीज होती है ना। तो एप्टीट्यूड क्या होता है? टैलेंट, तो उल्टा क्या हो जाएगा? इनएप्टीट्यूड, इनएप्टीट्यूड। यानी कि जब स्किल और टैलेंट ना हो उसे कहते हैं इनएप्टीट्यूड। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? बी। एप्टीट्यूड क्या होता है? स्किल, टैलेंट, तो उल्टा इज इनएप्टीट्यूड। नेक्स्ट, सेंश्योर। अब सेंश्योर मतलब एक दूसरे की निंदा करना। देखो ये बैठे हुए हैं ना, एक दूसरे की आलोचनाएं कर रहे हैं, तो किसी को सेंश्योर करना मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना होता है। फ्रेंड, जब कई लोग गप्पे मारते हैं ना एक दूसरे से, तो वहां आलोचनाएं करना स्टार्ट कर देते हैं, निंदा करना। कंडम, क्रिटिसाइज, लेम्बास्ट, डिसअप्रूव, रेप्रोच, रेप्रूव करना किसी को, किसी को क्रिटिसाइज करना। तो पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे को क्या करते हैं? सेंश्योर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे को। ऑप्शन के हिसाब से उल्टा, ये तो हो गया किसी बात को गलत ठहराना, डिसअप्रूव करना। भाई निंदा करोगे तभी तो गलत ठहराओगे उसको, तो उल्टा हो गया अप्रूव। और अप्रूव के लिए वर्ड ढूंढो, इसमें क्या है? एब्स्टीमियस क्या होता है? मॉडरेट, खाने पीने में नियंत्रण रखने वाला, मॉडरेट या टेम्परेट, बहुत कम ना बहुत ज्यादा, या एवरेज। चेरी क्या होता है? अलर्ट, सतर्क, कॉशियस। कॉर्पुलेंट क्या होता है? फैट, मोटा, प्लम्पी, गोल मटोल। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एसेंट। एसेंट का मतलब होता है अप्रूव, APPROV, मतलब किसी को एडमायर करना, किसी की बात को स्वीकारना, अप्रूव करना। वो डिसअप्रूव है, ये अप्रूव हो जाएगा, स्वीकारना किसी की बात को। सर रिटर्न के साथ साथ एसएसबी की प्रपोजिशन, एसएसबी की प्रपोजिशन नहीं होती बेटे, एसएसबी की प्रिपरेशन होती है। पहले रिटर्न पे फोकस करो, एसएसबी को 1-2 महीने बाद शुरू करना, अभी मत करो। एक पेज के प्रिंट के नितिन यादव 10 रुपए लेता। यार ये नितिन कौन है? ये क्यों खामा खां परेशान कर रहा है? मैं बेटे ब्लॉक करवा दूंगा, मैं नहीं चाहता कभी ऐसा करना। मतलब 1 रुपए के 10 पेज तो कोई इस भारत में कहीं नहीं मैंने सुना। खामा खां बेकार टाइम, मतलब कमेंट ऐसा करना है कि। हाँ भाई 6 का आंसर हो गया भाई, सारे क्लियर हो गए। थम्स अप मारो फेंक के, अगर हो गया हो तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ फिर। यार 1 रुपए के 5 पेज लगते हैं, अब मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। अब फोटो स्टेट तो मैं तुम्हें यहां से करवा के दे नहीं सकता, वो तो तभी हो सकता है जब बुक आएगी तभी। तभी कुछ हो सकता है जब बुक आएगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ओवर एग द पुडिंग। ठीक है जी। ओवर एग द पुडिंग, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को सुधारने का प्रयास करना, लेकिन ऐसे करना कि उसे बर्बाद कर देना, ये होता है ओवर एग द पुडिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐड अननेसेसरी डिटेल, ए आंसर हो जाएगा। अननेसेसरी डिटेल्स ऐड करना किसी चीज को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है कुछ अच्छा करने के लिए सुधार करना, तो चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर। तो 7 का आंसर ए और 8 का आंसर भी ए। चुगली करना, नहीं चुगली करना क्या, हाँ, वो तो अलग होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट, टर्न ओवर लीफ मतलब अपने व्यवहार में सुधार करना। नेक्स्ट है टेक अप द हैच, कुल्हाड़ी उठाना। अच्छा, एक होता है बरी द हैच, बरी द हैच होता है शांति बनाना। कुल्हाड़ी को बरी कर दिया, दफना दिया तो शांति बना ली, लेकिन कुल्हाड़ी को उठा लिया तो युद्ध लड़ना। तो प्रिपेयर फॉर और टू गो फॉर वॉर, यानी कि युद्ध के लिए तैयार होना। कुल्हाड़ी उठा ली तो इसका मतलब युद्ध के लिए आपने तैयारी कर ली। विद माइट एंड मेन का मतलब होता है पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ लड़ना। तो विद माइट एंड मेन का मतलब होता है पूरे जोश और ताकत के साथ लड़ना, जिसका आंसर हो जाएगा विद फुल फोर्स। रफल समबडीज फीदर, किसी के पंखों को कुरेदना, इसका मतलब किसी को गुस्सा दिलाना। एनॉय समवन, रफल समवंस फीदर का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना या किसी को एनॉय, नाराज करना। ठीक है भाई, समबडी वाला हो गया। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, जो बहुत सारे भगवान में विश्वास करता है, क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं पॉलीथीस्ट, बहुत सारे भगवान में विश्वास करने वाला। पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन होता है अ पिक्चर विद मैनी साइड्स, बहुभुज, विद मैनी साइड्स, जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, यानी कि ये होता है पॉलीगन, जिसमें बहुत सारी क्या होती हैं, साइड्स होती हैं, उसे हम लोग पॉलीगन कहते हैं। ठीक। पॉलीगैमी क्या होता है, मोर देन वन मैरिज, मोर देन वन मैरिज, एक से ज्यादा शादी करना, इसे होता है पॉलीगैमी। पॉलीग्लॉट क्या होता है, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है उसे कहते हैं पॉलीग्लॉट। क्या कहते हैं, पॉलीग्लॉट कहते हैं, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है। राहुल कुमार, प्रिंट में बहुत पैसा लग रहा है। अब मुझे तो ऑप्शन बता, मैं क्या करूं, बताओ इसका क्या क्या, मेरे द्वारा क्या सहायता की जा सकती है तुम्हारे लिए, बताओ। क्या मैं इसके लिए प्रिंट कर सकता हूं, अगर मैं प्रिंट कर सकता होता तो मैं देता, तो मैं दे देता। ऑफलाइन में तुम होते तो मैं करवा देता यहाँ पे। तो दूसरा, बुक बना दो सर इसकी। भाई मेरे बुक तब बनेगी जब ये पहले कंटेंट तैयार, पता है आपको कंटेंट कैसे तैयार होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, नया कंटेंट बनाना पड़ता है। हर बार एग्जाम में कंटेंट चेंज होता है, क्योंकि एग्जाम में नया लेवल आता है। अब पुरानी कोई बुक उठा के दे दूंगा बना के, उसका कोई फायदा नहीं है आपको। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, जिसमें काम कम हो, आराम की नौकरी और पैसा ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड सिनेक्योर। बेलिकोस क्या होता है, लड़ाकू, लड़ने के लिए तैयार रहता है ये बंदा। ठीक है, इसे कहते हैं क्वेरलसम, बेलिजरेंट, क्वेरलसम। एक्सटेम्पर, स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के बोला गया भाषण, स्पीच विदाउट प्रिपरेशन।
पैसिफिस्ट कौन होता है? वन हु वांट्स पीस, शांति दूत। पैसिफाई से बना है पैसिफिस्ट। वन हु वांट्स पीस, जो शांति पसंद करता है, जिसको शांति प्रिय, शांति पसंद होती है। एस्केप का मतलब होता है बचकर भागना। अजय ने सही बात बोला है, प्रिंट से अच्छा है हाथ से लिखो, याद होगा। ये बात, ये ऐसे होते हैं बच्चे अच्छे। कृष्णा प्रजापति, हम तो डेली नोट्स, ये बात सही, बिल्कुल। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अरे यार, लिखना सबसे बढ़िया होता है, पता है। मैं तो आज तक भी देखो तुम्हारे सामने ही लिखता हूं, लिखने से याद होता है, पता है। तुम लोग को पता नहीं है लगी क्या प्रिंट। जनरल पार्डन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि वो कह रहा है जब कोई व्यक्ति गलती करता है, अपराधी अपराध करता है, तो उसको माफी दी जाती है बाद में। राष्ट्रपति चाहे तो उसको माफी दे सकता है, तो उसे कहते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब जनरल पार्डन। रेड टैपिज्म क्या होता है? टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जब किसी काम में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी हो तो उसे कहते हैं रेड टैपिज्म। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, लाल फीताशाही, जो राष्ट्रपति के केस में बहुत होती है। न्यूमिस्मेटिस्ट कौन होता है? वन हु कलेक्ट्स कॉइन, जो सिक्के इकट्ठे करता है। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो कॉइन इकट्ठे करता है। और सेंक्टिफाई करना मतलब प्योर, किसी चीज को पवित्र करना। हिंदी में इसे लिखेंगे पवित्र करना, पवित्र करना, ये होता है सेंक्टिफाई, पवित्रता बढ़ाना किसी चीज की। अनीशा जंगिद, सर हम तो हर एक कॉन्सेप्ट को नोट करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, अच्छे से खुद लिखोगे तो सबसे बड़ी बात है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। पैसा भी बचेगा और याद भी होगा। ठीक। अच्छा, फिलअप्स, फिलअप्स तो मैं आपको होमवर्क में देता हूं डेली करने के लिए, तो ये तो आपको खुद ही करने हैं, पहले होमवर्क में करने तभी। और हाँ, इसका PQRS, आज देखो मैंने PQRS बिल्कुल जैसे पेपर में आते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही दिए तुम्हारे लिए, बिल्कुल वही फील आएगा तुम्हें, बिल्कुल ये वाला। ये देखो बिल्कुल वही, जैसा पेपर में आता है ना, सेम वैसा, बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये होमवर्क है, इन्हें घर से करना, PQRS को। ठीक है, और स्पोकन का सेंटेंस वो तो मैं दे ही रहा हूं तुम्हें। ठीक है, ठीक भाई। हाँ, खुद लिखना, खुद लिखा करो, ये सबसे बढ़िया है। खुद लिखोगे सबसे बढ़िया है। ठीक है, डेसिग्रेट नहीं, डेसिग्रेट धार्मिक वस्तु का अपमान होता है। अब जो बचा हुआ है उसे घर से करके लाना, PDF अपलोड करवा रहा हूं, कल आते ही जो बचा हुआ है उसको सॉल्व करवाऊंगा। PQRS फिल इन द ब्लैंक जो बचे हुए हैं इसमें। ठीक है, और प्रेपोजिशन की एक और शीट डलवा रहा हूं, 2 मैंने करवा दी है, तीसरी शीट आज मैं डलवा रहा हूं। ठीक है, और फिर कल उस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, संडे को क्लास लेना रात को 10 बजे, डाउट्स की सभी बच्चों से बात करना लाइव में। हाँ, मैं कोशिश करूंगा एक आप लोगों से अलग से, ठीक है, टाइम निकाल के, जिस दिन पढ़ाई ना हो सिर्फ बातचीत हो हमारी, ठीक है, उस दिन अलग से वो करेंगे, पढ़ाई नहीं उस दिन करेंगे। ठीक है भाई, तो बस अभी ये अपलोड करवा रहा हूँ, और इसको जाके फिर आप लोग सॉल्व कर लेना, और लिखा करो, लिखने में बिलीव करो। ठीक भाई, तो चलो कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।